आयोजन में भागीदारी की और उनमें स्थान प्राप्त किया। आपने सुश्री स्नेहा तिवारी के काव्य पाठ को यहां पे सुना। उन्होंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना लखनऊ की छात्रा है। बीए 5th सेमेस्टर की वे छात्रा है। प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सुश्री शाम्बी शुक्ला नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री विदुषी मिश्रा, ये खुनकुन जी महिला डिग्री कॉलेज की बीए 1st सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में लखनऊ जनपद के अंदर प्राप्त किया है। मैं इन सबका हृदय से बधाई देता हूं। भाषण प्रतियोगिता में मोहम्मद फिरोज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, जिन्होंने सुशासन पर जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। सुश्री मृणाली दीक्षित, इन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज की एमए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री माई वाजपेयी, बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें अभी यहाँ पे मंच पे सम्मानित किया गया। मैं इनको भी हृदय से बधाई देता हूँ। और निबंध लेखन में सुश्री सुप्रिया दीक्षित, ये 12वीं की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साई मीना रोड लखनऊ। सुश्री हर्षिता सिंह, ये 11वीं की छात्रा है, बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ। और सुश्री साक्षी पांडे, ये सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट कॉलेज हरदोई रोड लखनऊ की 9वीं क्लास की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी बालिकाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं और इन सब का अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन इसी रूप में प्रदेश के हर जनपद में आयोजित हो रहे हैं, जहां पे हमारे प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन के साथ भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता। और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में भागीदारी की, शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों को जिन्होंने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान दिया, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं।
जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है काव्य पाठ में, निबंध प्रतियोगिता में या फिर भाषण प्रतियोगिता में, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भावी भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए सरदार अटल जी ने जो नींव रखी थी, जिस नींव पर नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, या 2047 में एक विकसित भारत के रूप में हम सबकी और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का भारत बनेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। सरदार अटल जी और सरदार पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। यह आयोजन भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति से भव्यतम हो गया है। देश की रक्षा के लिए संकल्पित और समर्पित माननीय रक्षा मंत्री जी तथा लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। उत्तर प्रदेश के मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं क्या कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड डूअर चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र जी चौधरी, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, संगठन महामंत्री श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव और इस सभागार में मौजूद अन्य सारे ऑफिशियल्स और सचिवालय के ये अधिकांश लोग हैं ना, प्रशासन से जुड़े हुए सारे लोग,